अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आली तमाम खूबियों, तमाम कमालात और अच्छाइयों का मजमुआ थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की मखलूक की हमदर्दी में, उनसे शफ़क़त और मोहब्बत में एक मेहरबान माँ से भी बढ़कर शफ़ीक़ और मेहरबान थे। आपने अहले ईमान को ये तालीम दी है कि जब भी कोई शख्स बीमार हो जाए, उसकी तसल्ली के लिए, उसकी हमदर्दी में उसकी आयादत और मिजाज पुरसी को जाना चाहिए। आयादत करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, अल्लाह के हुक्म की तामील भी है और अहादीस में इसके मुताल्लिक बड़ी फजीलतें वारिद हुई हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए आयादत को जाना, ये तो एक अहले ईमान का हक़ है। वो अहादीस के जिसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक बयान किए, उनमें एक हक़ ये भी है कि जब वो बीमार हो जाए, किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, तो उसकी आयादत और मिजाज पुरसी को जाया जाए। लेकिन इससे आगे बढ़ कर के सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर, खा वो किसी भी मज़हब का फ़र्द हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, उसकी आयादत को जाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हदीस में आता है कि एक यहूदी लड़का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बीमार हुआ, आप उसकी खबरगिरी के लिए, उसकी मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए और साथ ही साथ आपने उसे इस्लाम की भी दावत दी, ईमान में दाखिल होने की दावत दी। वो लड़का आपके बेहतरीन किरदार से, आपके उम्दा अखलाक से मुतासिर होकर के अल्हम्दुलिल्लाह ईमान में दाखिल हुआ। इसी तरह चचा अबू तालिब की बीमारी में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी मिजाज पुरसी के लिए और खबरगिरी के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। हदीस में आता है कि अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, इसलिए बग़ैर मज़हब की तख़सीस के, बग़ैर दोस्त और दुश्मन की तख़सीस के हर एक की आयादत को जाना, हर एक की मिजाज पुरसी को जाना, ये हर मुसलमान का अखलाक़ी फ़रीज़ा है। हदीस में आता है कि जब भी मुसलमान किसी के आयादत को जाता है तो ऐसा है जैसे कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयादत को जाना। हालांकि अल्लाह ताला हर तकलीफ़ से बरी है, हरगिज़ उसे कोई बीमारी या कोई परेशानी लाहिक नहीं हो सकती है, लेकिन आयादत की फजीलत को ज़ाहिर करने के लिए, आयादत की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने इस तरह से मिसाल बयान की। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन फरमाएगा, ए इब्न आदम, तूने मेरी आयादत नहीं की। तो बंदा कहेगा कि परवरदिगार, मैं आपकी आयादत कैसे करता, आप तो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता था कि मेरा फला बंदा बीमार है और तूने उसकी आयादत नहीं की? अगर तू उसकी आयादत को जाता, उसकी आयादत करता, तो यकीनन तू मुझे उसके पास पाता। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल ये था कि जब भी आपके सहाबा में से कोई बीमार होता, किसी बीमारी का शिकार होता, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। मिजाज पुरसी की फजीलत को ज़ाहिर करते हुए एक मकाम पर आपने फरमाया कि जब मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की आयादत को जाता है, तो अगर वो सुबह के वक्त जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अगर शाम के वक्त जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में एक बाग मुकर्रर कर देते हैं। एक हदीस में आता है, जो मुसलमान किसी मरीज़ की आयादत को जाए, फिर वो उसके पास बैठ जाए, तो अल्लाह की रहमत हर जानिब से उसको घेर लेती है, और जब उसके पास से उठ करके चला जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए एक दिन के रोज़े का अज्र लिख देते हैं। आयादत करना बहुत बड़ा अमल है, मजहबी फरीज़ा है, और इस मजहबी फरीज़े की खुल करके इब्तिदा उस वक्त हुई कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। आज हमारे मुआशरे में इस इबादत पर किसी न किसी कदर अमल है, किसी न किसी दर्जे में अमल ज़रूर है, लेकिन वो सवाब समझकर या सुन्नत समझकर नहीं है, बल्कि वो एक बोझ समझ कर के किया जाता है कि फ़ला की आयादत को जाना है, फ़ला की खैरियत को जाना है, और अगर नहीं गए तो वो बाद में शिकायत करेगा कि मुझे देखने भी नहीं आए। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जब किसी की आयादत को जाते तो वो खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की खातिर जाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में जाते। लेकिन हमारा अमल इसके बरखिलाफ़ है। हम जब किसी की आयादत को जाते हैं तो एक बोझ उतारने के लिए, एक जिम्मेदारी को उतारने के लिए जाते हैं। तो आज ज़रूरत है और शदीद ज़रूरत है इस सुन्नत को दोबारा ज़िंदा करने की।
شدید ضرورت ہے اس سنت میں دوبارہ سے خلوص اور للہیت کو پیدا کرنے کی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کی عیادت کو جائیں، جب بھی کسی کی مزاج پرسی کو جائیں، تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ملحوظ رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی عیادت کو جائیں اور ممکن ہو سکے وہ بات چیت کر سکتا ہو، کسی پریشانی میں یا تکلیف میں نہ ہو، تو اس سے اپنے حق میں دعاؤں کے لیے بھی کہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ آپ کے لیے آپ کے حق میں دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل میں خلوص اور للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عیادت کا عمل نفرتوں کے خاتمے کے لیے اور محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔